हेलो गाइस एंड वेलकम टू एलएनसीसी क्लासेस। ये आपका इंग्लिश का फ्री क्लास लेक्चर है आप लोगों के लिए। और आप हमारा चैनल यूट्यूब चैनल और क्या नाम है आपका ये इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सारे ऑफर चल रहे हैं सभी कोर्सेज पे लगभग, तो आप वहां जाकर के सारे ऑफर्स चेक कर सकते हैं। और हमारा ये जो सीरीज है ये इसकी तीसरी वीडियो है। इससे पहले हमने लीगल मैगजीन और लीगल वोकैबुलरी कुछ इस तरह की चीजें पढ़ाई थी, जिसमें हमने लगभग 200 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे एमसीक्यू फॉर्म में, जो हर एग्जाम में काम आते हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक की, तो जैसे लीगल टर्म है और लीगल मैगजीन वो तो हम पढ़ चुके हैं। अब हम अगर बात करें आगे, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक टॉपिक जिसमें मैं आपको 80 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पढ़ाऊंगा, जो आपके सभी एग्जाम में, चाहे आप एमयू कॉलेज में हो, चाहे आप यहाँ पे लोकल किसी कॉलेज में हो अलीगढ़ के, या फिर किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हो, चाहे गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आपके यहाँ लीगल इंग्लिश वाला पोर्शन आता है तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। तो एक चीज मैं बता दूं कि अगर आपको हमारी कोचिंग ज्वाइन करनी है तो आपको 8218342419 इस पे 8218342419 ये नंबर है, जीरो नहीं है, ये नंबर है, इस पे आपको कॉल करना है और कॉल करके ज्वाइन कर लेना है। या फिर दूसरा नंबर है 9412636251। ध्यान रहे इसमें जीरो गलती से लिख गया है, तो 8218342419 पे आपको कॉल करना है और हमें ज्वाइन कर लेना है। आइए क्लास शुरू करते हैं। रियल डार्क क्या है ये सर? बेटा ये इंग्लिश की क्लास है, लीगल इंग्लिश की, जिसमें हम आपको 80 लीगल आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन पढ़ाने जा रहे हैं। क्लास शुरू करते हैं। और ये सभी एग्जाम एंट्रेंस, चाहे रेगुलर, चाहे कोई भी एग्जाम आपका जुडिशरी हो, चाहे 12th के बाद वाला एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम जहां पे इंग्लिश वाला पोर्शन, लीगल वाला पोर्शन आता है, ये वहां काम है। तो इसमें पहला जो हेडिंग है 80 एमसीक्यूज में, वो है लीगल आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन। व्हाट डज अबव द लॉ मीन? तो इसमें पूछ रहा है कि इसकी मीनिंग क्या होती है। अक्सर हमने एमयू के एंट्रेंस एग्जाम या बहुत जगह देखा है कि इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं जहां एक वर्ड देता है, उसके 4 मतलब दिए जाते हैं और पूछता है कि इनमें से कौन सा इसका करेक्ट एक्सप्रेशन है। वही चीज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये आपको एमयू बीएलएलबी एंट्रेंस, जामिया बीएलएलबी एंट्रेंस, जुडिशरी, एपीओ, हर जगह काम आने वाला है और रेगुलर क्लास में भी काम आने वाला है। जो बच्चे फर्स्ट सेकंड ईयर लॉ में पढ़ रहे हैं इस टाइम, उनके भी ये काम आने वाला है, किसी भी कॉलेज के लिए हेल्पफुल। तो व्हाट डज अबव द लॉ मीन? व्हाट डज अबव द लॉ का क्या मतलब होता है? इसका आंसर सीधे हम देखते हैं। इसका आंसर क्या दे रखा है? एक्सेप्ट फ्रॉम लीगल अकाउंटेबिलिटी, यानी एग्जेम्प्ट रहना किसी भी लीगल अकाउंटेबिलिटी से, यानी आप किसी भी लॉ के दायरे में आप नहीं आते हैं, आप लॉ के दायरे से बाहर हैं। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अबव द लॉ यानी आप लॉ के ऊपर है। व्हाट डज इन गुड फेथ मीन? गुड फेथ का सही आंसर क्या है? देखिए सीधे, विद ऑनेस्ट इंटेंट एंड विदाउट डिसाइड, यानी कोई चीज आप सच्चाई से कर रहे हैं और किसी को धोखा देने के लिए अगर नहीं कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे इन गुड फेथ। व्हाट डज अ नो ब्रेनर रेफर टू? नो ब्रेनर का मतलब क्या होता है? नो ब्रेनर क्या ये दिमाग से रिलेटेड है? क्या लगता है? देखते हैं। तो नो ब्रेनर का मतलब है एन ऑब्वियस और इजी डिसीजन, मतलब जिसमें आपको कोई डिसीजन लेना ही नहीं, आपको लग रहा है कि वो डिसीजन ऑब्वियस है, यानी यही होने ही वाला था या यही होने वाला है, यही फैसला आने वाला था, आपको पहले से पता था, आपको लग रहा था कि ऐसा ही होगा। ठीक है, और आपके लिए कोई चीज डिसाइड करना बहुत ईजी था किसी चीज को देख करके। ठीक है, यानी अगर एक टीम ने छक्का मारा और एक टीम को जीतने के लिए 2 रन चाहिए था, उसने छक्का मार दिया, तो ऑब्वियस सी बात है आपका इजी डिसीजन क्या हो गया? वो टीम मैच जीत गई। तो इसी को लीगल चीज में हम क्या कहते हैं? अ नो बैरियर। ये एक लीगल इंग्लिश फ्रेज भी, एक कॉमन फ्रेज भी इंग्लिश का। What does to throw the book at someone mean? तो what does to मतलब किसी के तरफ बुक फेंकना, अगर हम इसको पढ़ें तो वो क्या कहलाता है? To impose the maximum punishment, इसका मतलब लीगल वर्ड्स में ये होता है किसी को ज्यादा से ज्यादा सजा देना, आपका ये इंग्लिश का मीनिंग होती है इसकी। What does legalazy refer to? Legalazy का क्या मतलब होता है? भी कॉम्प्लेक्स लीगल जार्गन, यानी कोई भी लीगल ऐसे वर्ड जो कि पढ़ने में बहुत डिफिकल्ट हो, या कोई भी ऐसी लीगल फ्रेज जो समझने में बहुत डिफिकल्ट हो, वो होता है लीगलिस्ट। What does get off scot free? Get off scot free का क्या मतलब होता है? इसका आंसर है भी to escape without punishment, यानी आप कहीं पे बिना पनिशमेंट के निकल गए, कहीं से बच करके, जहां आपको पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी, तो हम उसको क्या बोलेंगे? गेट ऑफ स्कॉट फ्री। यार तुम तो बच गए, तुम्हें तो सजा हो जानी चाहिए थी इसमें। ठीक है। What does having a leg to stand on imply means? Having a leg to stand on imply मतलब इसका क्या मतलब है? Having a leg to stand on तो क्या मतलब हुआ? Having a strong argument or foundation, किसी से आपने बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट की है, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलेंगे? यानी आपने जो भी बात की उसका भाई आपके पास प्रूफ था, सबूत था, और आपने उसके बेसिस पे किसी से आर्गुमेंट की, तो हम क्या बोलेंगे? हैविंग अ लेग टू स्टैंड। व्हाट डज अ पेपर ट्रेल रेफर टू? पेपर ट्रेल का क्या मतलब होता है? ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो प्रोवाइड करता है एविडेंस ऑफ एक्शंस और ट्रांजैक्शंस। डॉक्यूमेंटेशन दैट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ एक्शंस और ट्रांजैक्शंस इज नोन एज पेपर ट्रेल। व्हाट डज द रूल ऑफ अ थंब मीन? रूल ऑफ अ थंब, ठीक है, रूल ऑफ अ थंब मीन्स क्या होता है? आंसर देखिए सीधे, रूल ऑफ अ थंब का मतलब होता है अ जनरल प्रिंसिपल डिराइव्ड फ्रॉम प्रैक्टिस रेदर देन थ्योरी। कोई भी ऐसा प्रिंसिपल जो प्रैक्टिस से आपने अचीव किया हो, ना कि आपने थ्योरी लगा के उस चीज को अचीव किया हो, दैट इज नोन एज आपका थंब। ठीक है, वाला क्वेश्चन। व्हाट डज टू अप्लाई हार्ड बॉल मीन? हार्ड बॉल अप्लाई करने से क्या मतलब होता है? या व्हाट डज टू प्ले हार्ड बॉल मीन? ठीक है,
किसी हार्ड बॉल को आपने खेल लिया, यानी आपने कोई मुश्किल चीज को पास कर लिया सिंपल वर्ड्स में, यानी क्या कह रहा है, टू एडॉप्ट अ टफ स्टैंड इन अ नेगोशिएशन। मतलब किसी नेगोशिएशन में, लीगल वर्ड में यानी लीगल सेंस में, अगर आप किसी नेगोशिएशन के बीच में थे, बातचीत के बीच में थे, तो आपने क्या किया, एक टफ डिसीजन लिया, चाहे अब वो किसी और के लिए लिया हो चाहे अपने लिए लिया हो। व्हाट डज टू टिप टोई थ्रू द ट्यूलिप्स इंप्लाई? तो टिप टोई का क्या मतलब होता है बेटा, टू नेविगेट अ सिचुएशन डेलिकेटली और कॉशियसली। कोई भी सिचुएशन को आप डेलिकेटली यानी समझदारी से या फिर बच करके कोई सिचुएशन को आप वहां से संभाल लेते हो या निकल जाते हो या आगे बढ़ जाते हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, द टिप टॉप ए थ्रू द ट्यूलिप। अब जितने भी बच्चे ऑनलाइन ये वीडियो अभी देखें या ये ऑनलाइन वीडियो बाद में देखें या कभी भी देखें, तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है फॉर योर लव एंड सपोर्ट, और आपको हमारी वीडियो लाइक करनी है, ठीक है, और अपने दोस्तों तक ये वीडियो अगर शेयर करना चाहे तो करिए, नहीं तो कम से कम आप इतना करिए कि अपने फ्रेंड्स को एनएलसीसी क्लासेस के बारे में बताइए। एक चीज मैं इस लाइव क्लास में आपको ये बता दे रहा हूं कि हम लोग क्लास 11th एमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खासतौर से अभी उसके लिए एक ऑफर लेकर आए। क्लास 11th एमयू में अगर आप आना चाहते हैं और आर्ट्स या कॉमर्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग ऑफर आपके लिए लेकर आए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैं इसकी डिटेल हल्की से शेयर कर दूंगा इस वीडियो में। वही ऑफर सेम हम बीए वाले बच्चों के लिए लेकर के आए, अगर बीए की तैयारी करना चाहते हैं पूरे साल, और वही ऑफर हम बीए एलएलबी वाले बच्चों के लिए लेकर आए, अगर आप बीए एलएलबी की तैयारी करना चाहते हैं एमयू से पूरे साल की, तो हम ऑफर ये लेके आए कि लड़कियों की हमने कोचिंग इन तीनों क्लासेस में 11th बी और बी एलएलबी फ्री कर दी है। बस आपको पूरे साल के एक बार में रजिस्ट्रेशन चार्जेस 500 रुपीज देने होंगे, जो सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, बाकी फीस कुछ भी आपसे नहीं ली जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं या किसी ऐसे लड़की को जानते हैं जो पैसे से थोड़ी प्रॉब्लम में या जिसकी फैमिली प्रॉब्लम में, और अगर आप उसकी मदद करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को उस तक शेयर कर दीजिएगा, या हमारी एक शॉर्ट वीडियो यूट्यूब चैनल पे पड़ी है, आप उस वीडियो को देख करके, अभी बहुत ही शॉर्ट सी वीडियो जहां फ्री कोर्स करके लिखा हुआ, आप उस वीडियो को डाल सकते हैं उसके नंबर पे, उसके फादर को या मदर को दिखा सकते हैं कि वो ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन 500 रुपीज में हमसे इस साल तैयारी कर सकते हैं। कोई हैवी फीस देने की जरूरत नहीं, पढ़ाई करिए और अपने ड्रीम्स को पूरा करिए। रही बात बॉयज की, बॉयज के लिए दो ऑप्शन है, अगर वो ऑनलाइन ले सकते हैं या ऑफलाइन ले सकते हैं, यही तीनों कोर्सेज। ऑनलाइन अगर लेंगे तो उनको 3939 रुपीज देना होगा, प्लस ऑनलाइन की फीस मतलब वही रजिस्ट्रेशन फीस 500 और उनको देनी होगी प्लस में। और अगर यही कोर्स वो ऑफलाइन लेते हैं, ये 7373 का लेंगे और 500 उनको एक्स्ट्रा चार्जेस देने होंगे। ध्यान रहे हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं, 15 सीट्स हैं ओनली, ठीक है, तो हम इसके ज्यादा इंटेक करेंगे नहीं, हमें इतने ही बच्चे चाहिए होते हैं, हम इतने में पढ़ाते हैं ताकि अच्छे से पढ़ा सके और रिजल्ट भी ला सके। हमारा रिजल्ट इस साल बीएलएलबी में बहुत अच्छा रहा, बीए का हम वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, वो भी इंशाल्लाह अच्छा होगा। रही बात ये कि जल्द से जल्द अप्लाई करें और अपने दोस्तों तक ये वाली बातें जरूर पहुंचाएं, इससे किसी का फायदा हो जाएगा और क्या होगा, और आपको अच्छा भी फील होगा किसी की मदद करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पे चलते हैं वापस। व्हाट डज टू स्वेट समथिंग अंडर द रग मींस? तो भाई इसका क्या मतलब हुआ? इसका आंसर है टू हाइड और इग्नोर अ प्रॉब्लम, किसी बात को छुपाना, ठीक है, या किसी प्रॉब्लम को इग्नोर कर देना, ये होता है टू स्वेट समथिंग अंडर द रग। What does to add insult to injury mean? What does to add insult to injury mean? तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है to worsen an already bad situation। जो चीज पहले से ही गड़बड़ थी, आपने उसे और गड़बड़ कर दिया, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे to add insult to injury। What does to break new ground imply? तो to break new ground का क्या मतलब हो गया? कुछ नया कर लेना शायद। देखिए, to introduce innovative legal practice और ideas। तो भाई कुछ नए तरीके के आपने इनोवेशन करके, कुछ नए तरीके के आइडियाज लगा करके आपने लीगल प्रैक्टिस करी, कुछ नया तरीका, कुछ नया चीज लेकर आए, कुछ नया एविडेंस लेकर आए केस में, उसे हम बोलेंगे टू ब्रेक न्यू ग्राउंड। व्हाट डज टू कॉल द शॉट्स मींस? टू बी इन कंट्रोल और मेक डिसीजन। मतलब टू कॉल द शॉट्स मतलब होता है कि आप उस चीज को लेकर बिल्कुल श्योर थे, आप कंट्रोल में थे किसी चीज को लेकर के, और आपने डिसीजन आराम से बना लिया, आपने उसको लेकर के डिसीजन बना लिया। व्हाट डज रेड टेप मींस? रेड टेप के जूते भी आते हैं, पर यहाँ पे उसकी बात नहीं हो रही है। रेड टेप का मतलब है एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी और रेगुलेशंस। क्या मतलब है? किसी चीज की एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी या फिर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की जहां बात की जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? रेड टेप। व्हाट डज इन अ नटशेल मींस? नटशेल का मतलब होता है आई थिंक टू समराइज कंसाइसली, ठीक है, टू समराइज कंसाइसली, किसी चीज को समराइज करना, मतलब वही बड़ी चीज को आपने छोटे में किसी को समझा दिया। जैसे मैं ये चीज आपको अलग से पढ़ाता, मैं इसको एमसीक्यू फॉर्म में आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं ताकि आपके एग्जाम में ये चीज आए तो आपको समझ में आए, उसे हम बोलते हैं क्या? इन अ नटशेल, यानी टू समराइज कंसाइज। What does the ball is in your court means? ये बॉल आपके कोर्ट में, इसका क्या मतलब है लॉ की लैंग्वेज में? मतलब अब आपका टर्न है कि आप डिसाइड करो या आप एक्ट करो, यानी अब आपके पास मैंने अपनी बात रख दी है, अब आप अपनी बात या तो मुझे आर्गुमेंट में हराओ अपनी बात, मेरी बात का काउंटर करके, या तो आप मेरी बात का जवाब दो। अब बॉल आपके कोर्ट में है, ठीक है। What does to play devil advocate mean? मतलब क्या होता है? बहुत इंग्लिश मूवीज में भी ये वर्ड यूज किया जाता है, अगर आप लोग इंग्लिश मूवीज देखते हैं तो टू आर्ग्यू अगेंस्ट अ पोजीशन फॉर द सेक ऑफ डिबेट, ठीक है। तो ये इसका सिंपल मीनिंग है कि भाई आर्ग्यू करना
किसी पोजीशन के खिलाफ और किस चीज के लिए, ताकि आप डिबेट कर सको, ठीक है। व्हाट डज टू कीप समवन इन द लूप मींस, भाई किसी को फंसाए रखना सिंपल वर्ड्स में। तो लॉ की लैंग्वेज में इसका क्या मतलब हुआ, टू इन्फॉर्म समवन अबाउट द लेटेस्ट डेवलपमेंट। तो इलीगल वर्ड में इनका मतलब हुआ कि भाई किसी को इन्फॉर्म करना कि अब नया लीगल डेवलपमेंट इस चीज में क्या हुआ है, वो आपने किसी को बताया, तो क्या वो आदमी को इंटरेस्ट बना, वो आप पूछ रहे और बताओ और बताओ, तो वो क्या है, वो आगे बढ़ ही नहीं रहा, वो आपसे और जानकारी नहीं जा रही जो अभी आपको नया कुछ पता चला है। व्हाट डज टू टो द लाइन मीन, तो टो द लाइन का क्या मतलब होता है, ए टू एडहेयर टू रूल्स और स्टैंडर्ड, क्या करना, टू एडहेयर द रूल और एडमिशन क्वेरी तुमसे बात कराना 10 मिनट। ओके गाइस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। व्हाट डज टू टो द लाइन मीन, इसका मतलब होता है टू एडहेयर टू रूल्स और स्टैंडर्ड, टू एडहेयर टू रूल्स और स्टैंडर्ड्स, ठीक है गाइस। जो भी लोग ऑनलाइन है प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, ठीक है। व्हाट डज टू टो द लाइन का क्या मतलब होता है, टो द लाइन का मतलब ये होता है कि आप क्या है, जो रूल्स आपको दिए गए हैं, जो स्टैंडर्ड आपके लिए सामने सेट किए गए, वो आपको फॉलो ऑन करना है। व्हाट डज टू फेस द म्यूजिक मीन, फेस द म्यूजिक मतलब क्या होता है कि गाना सामने से सुनो नहीं, इसका मतलब होता है टू एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ वंस एक्शन। भाई किसी ने कुछ किया है तो उसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो आपको देखना पड़ेगा। यानी अगर आपके काम वाले ने, अगर कोई आपके काम करते में आपके एम्प्लॉय ने कोई गड़बड़ी कर दी तो उसका कॉन्सिक्वेंस भाई मालिक को भी झेलना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट डज टू बर्न ब्रिजेस मीन, तो बर्न ब्रिजेस का मतलब होता है टू एल्यूमिनेट कॉन्टेक्ट और टाइज विद अदर। क्या मतलब होता है कि भाई किसी दूसरे के साथ आपने कॉन्टेक्ट खत्म कर दिया, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो बर्न ब्रिजेस। व्हाट डज नो स्ट्रिंग्स अटैच मीन्स, ये काफी बार एग्जाम में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अनकंडीशनल टर्म्स और ऑब्लिगेशन, जहां पे जो टर्म्स ऑफ कंडीशंस हैं वो अनकंडीशनल है, ठीक है, यानी उसको कुछ कंडीशन से लेना देना नहीं है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, नो स्ट्रिंग्स अटैच, या फिर ऑब्लिगेशंस को भी बोल सकते हैं। व्हाट डज टू हिट द ग्राउंड रनिंग मीन, उसका क्या मतलब बच्चों, टू ब्रिंग अ प्रोजेक्ट विद इमीडिएट एक्शन, कोई भी प्रोजेक्ट को इमीडिएट एक्शन से लागू करना। तो बिगिन अ प्रोजेक्ट विद इमीडिएट एक्शन, कोई प्रोजेक्ट को शुरू करना फौरन के फौरन, ठीक है, अभी बोला और अभी शुरू कर दिया। व्हाट डज टू पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट मीन, तो इसका क्या मतलब होता है कि अपने सारे अंडे एक बास्केट में रख दो। लीगल वर्ड में इसका क्या मतलब निकल के आया, टू रिस्क एवरीथिंग ऑन अ सिंगल अपॉर्चुनिटी। भाई आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है और आपने क्या किया है, उस अपॉर्चुनिटी में अपनी सारी चीजें, अपनी जीवन की सारी चीजें झोंक दी हैं, ठीक है, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या, उसकी फिक्र आपने नहीं की, तो आपने सारी चीजें रिस्क पे डाल दी, तो क्या बोलेंगे, टू पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। व्हाट डज द बॉटम लाइन मीन या रेफर टू, तो बॉटम लाइन का क्या मतलब होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ कंक्लूजन। बॉटम लाइन वो होती है जो कि मेन होती है किसी भी लॉ के डिसीजन में, जो कि कंक्लूजन का काम करती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होती है। व्हाट डज टू कीप योर कार्ड्स क्लोज टू योर चेस्ट मीन, इसका मतलब होता है टू बी सेक्रेटिव अबाउट वंस प्लान्स, किसी के प्लान को अपने तक ही रखना, दबा करके रखना। व्हाट डज बैक टू द ड्राइंग बोर्ड मीन्स, इसका मतलब होता है टू स्टार्ट ओवर आफ्टर अ फेलियर, फिर से स्टार्ट करना फेलियर के बाद, ठीक है, यानी एक बार आप हार गए, आपने फिर से शुरुआत की जीतने की चाह में। तो ये यहाँ पे जब ये फेज आए तो मैं आपसे कुछ बोल दूं कि आप लोग भी अगर बीएलएलबी 11th या फिर बीए का एंट्रेंस दिए हैं और 1% आपका एग्जाम नहीं निकला है, तो आप लोग को भी क्या करना है, आप लोग को टू स्टार्ट ओवर आफ्टर अ फेलियर करना है। यानी कि कोई बात नहीं, फेलियर तो लाइफ का पार्ट है, फेलियर होता है तभी आदमी सीखता है, फेलियर से ही सीखता है। तो आपके पास मौका, अगर आपको ऊपर वाले ने फेल किया, इसका मतलब ये कि वो आपसे कुछ बड़ा चाह रहा है, तो आपको क्या करना है, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड आना पड़ेगा लौट करके, यानी आपको एनएलसीसी क्लासेस ज्वाइन करना पड़ेगा अपना एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। व्हाट डज टू गो द एक्स्ट्रा माइल मीन, इसका मतलब होता है टू पुट इन एडिशनल एफर्ट, तो किसी चीज में अपना कुछ ज्यादा ही एफर्ट आपने लगा दिया, जितना लगाना तो उससे ज्यादा, तो आप क्या बोलेंगे, टू गो द एक्स्ट्रा माइल। व्हाट डज टू स्ट्राइक अ बैलेंस मीन, स्ट्राइक अ बैलेंस का क्या मतलब होता है, ये होता है टू अचीव कंप्रोमाइज और इक्विटेबिलिटी, यानी कोई चीज पे आप कॉम्प्रोमाइज में आ जाओ या फिर किसी चीज को आप बराबर कर दो। व्हाट डज टू गेट वंस हाउस इन ऑर्डर मीन, इसका मतलब होता है टू ऑर्गेनाइज वंस अफेयर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, किसी के चीजों को मैनेज करना या उसकी जिम्मेदारी को संभालना, उसे कहते हैं टू गेट वंस हाउस इन ऑर्डर। व्हाट डज टू पुट समथिंग ऑन द बैक बर्नर मीन, इसका क्या मतलब होता है भाई बैक बर्नर का, टू डिले और सेट असाइड फॉर लेटर कंसिडरेशन, कुछ डिले कर देना या अलग कर देना कि चलो इसको हम बाद में देख लेंगे, इसे हम बोलते हैं टू पुट समथिंग ऑन बैक बर्नर। उसके बाद देखिए व्हाट डज टू गो आउट ऑन अ लिम्ब मीन, इसका मतलब होता है टू टेक अ रिस्क फॉर द सेक ऑफ समवन एल्स, टू टेक अ रिस्क फॉर द सेक ऑफ समवन एल्स, आपने रिस्क लिया पर किसी और के लिए या किसी और को बचाने के लिए आपने खुद की जान जोखिम में डाल दी, तो टू गो आउट ऑन अ लिम्ब। लिम्ब क्या होता है कमेंट में बताइएगा जब भी आप ये वीडियो देखें, व्हाट इज लिम्ब। ओके, व्हाट डज टू कट कॉर्नर्स मींस, ठीक है, कट कॉर्नर का मतलब होता है टू डू समथिंग इन अ हैस्टी और चीप मैनर एट द एक्सपेंस ऑफ क्वालिटी, कोई चीज करना आपका कुछ सस्ते या सिंपल तरीके से, ठीक है,
एट द एक्सपेंस ऑफ द क्वालिटी, लेकिन जो एक्चुअल क्वालिटी थी आपने वो चीज गिरा दी और आपने उस चीज को सस्ते में कर दिया, तो वो चीज, या फिर घटिया तरीके से कर दिया, तो वो चीज क्या कहलाएगी? टू कट कॉर्नर, पैसे बचाने के लिए कॉस्ट कटिंग टाइप। What does to fly under radar means? Fly under radar का मतलब होता है to avoid drawing attention, यानी कि भाई आप बच रहे हैं कि आपकी तरफ क्या है, अटेंशन ना आए, आप किसी केस से बच के निकलने के आपकी तरफ कहीं जज का ध्यान ना आ जाए, पुलिस का ध्यान ना आ जाए, ठीक है। What does the elephant in the room refers to? भाई एक एलिफेंट रूम में इसका क्या मतलब होता है इंग्लिश में? A large problem that is being ignored, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको इग्नोर किया जा रहा है, ठीक है, इग्नोर हो नहीं रही, इग्नोर किया जा रहा है। What does walking on eggshells mean? Walking on eggshells का क्या मतलब होता है? मतलब अंडे के छिलकों पे चलना का इंग्लिश में क्या मतलब होता है? To act cautiously to avoid offending someone। तो भाई आप कायदे से कोई चीज करिए, किसी और को आपकी वजह से कोई ऑफेंड फील नहीं होना चाहिए। What does to break the ice mean? Break the ice का क्या मतलब होता है? To initiate conversation and ease tensions। तो भाई कोई कन्वर्जेशन को शुरू करना या फिर किसी टेंशन को आसान करना इज नोन एज टू ब्रेक द आइस। व्हाट डज टू हैव अ फिंगर इन एवरी पाई मीन? तो भाई फिंगर इन एवरी पाई मीन क्या होता है? टू बी इन्वॉल्व इन मैनी एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट्स, कि आप इन्वॉल्व हो बहुत सारी चीजों में एक साथ। व्हाट डज टू टो द लाइन मीन्स? टो द लाइन का मतलब क्या होता है? टू कंफर्म टू रूल्स और स्टैंडर्ड, जो आपको रूल्स दिए गए हैं आप उसी हिसाब से अगर काम कर रहे हैं, या आपको जो रूल्स कायदे बता दिए हैं अगर आप उसी हिसाब से काम करते हैं तो हम उसको बोलते हैं टू द लाइन। व्हाट डज टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स मीन? To confront a difficult situation directly। To take the bull by the horns का मतलब होता है कि आप किसी को कन्फ्रंट कर रहे हैं डिफिकल्ट सिचुएशन में, सीधे सीधे बिल्कुल, कि भाई ये आपकी वजह से हुआ है, चाहे कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन क्यों ना, ये तो आपकी बात है। और उसके बाद आइए, what does catch 22 refer to? catch 22 का क्या मतलब है? A dilemma with no favorable outcome due to contradictory conditions। contradictory conditions में आप एक डिलेमा में है, ठीक है, जिसकी वजह से कोई फेवरेबल आउटकम नहीं आ रहा है। डिलेमा विद नो फेवरेबल आउटकम ड्यू टू कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशंस, ठीक है। कैच 22 इतना नहीं पूछा जाता है, ये मैंने कुछ ज्यादा यूपीएससी लेवल का बना दिया, तो आप इसको देख लीजिएगा। व्हाट डज टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ मीन? टू मेंटेन अ सेम डिस्टेंस, भाई थोड़ी दूरी बनाए रखो, उसे हम बोलते हैं टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ। व्हाट डज टू रीड बिटवीन द लाइंस मीन्स? भाई लाइंस के बीच में पढ़ना मतलब क्या होता है? टू अंडरस्टैंड द इम्प्लिसिट मीनिंग बिहाइंड वर्ड्स, भाई उस लाइन के पीछे छुपा क्या है, उस वर्ड के पीछे मीनिंग क्या है, उस चीज को अगर आप समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं वर्ड्स के पीछे की, तो उसको हम बोलते हैं टू रीड बिटवीन द लाइन। व्हाट डज टू हैव द अपर हैंड मीन्स? ठीक है, अपर हैंड यानी किसी चीज में आप थोड़ा ज्यादा फायदे में, टू हैव एन एडवांटेज और कंट्रोल इन अ सिचुएशन, एडवांटेज में। व्हाट डज टू गो बैलिस्टिक मीन्स? बैलिस्टिक मतलब होता है टू बिकम एक्सट्रीमली एंग्री। बैलिस्टिक एक मिसाइल भी हमारे पास, ठीक है, जो क्या होती है, मिसाइल का काम क्या होता है? बम फोड़ना, आग लगाना। तो बैलिस्टिक क्या होता है? जिससे आप कुछ अपना एक्सट्रीम एंगर दिखा पाए, उसे हम बोलते हैं टू गो बैलिस्टिक, टू बिकम एक्सट्रीमली एंग्री। व्हाट डज टू नॉट सी द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज मीन्स? टू बी ओवरवेल्म्ड बाय डिटेल्स एंड मिस द बिगर पिक्चर। आपने क्या है कि जो डिटेल्स थी उसमें आप खुश हो गए, ज्यादा आपने कुछ देखा नहीं, और जो बड़ी पिक्चर, उस डिटेल्स के पीछे जो असली कहानी छुपी हुई थी, उस कहानी, छोटी कहानी के पीछे जो बड़ी कहानी छुपी हुई थी, आपने उसे इग्नोर मार दिया या आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। व्हाट डज टू निप इट इन द बड मीन्स? निप इट इन द बड का मतलब होता है टू स्टॉप अ प्रॉब्लम बिफोर इट बिकम सीरियस। किसी प्रॉब्लम को रोक देना इससे पहले कि वो प्रॉब्लम सीरियस हो जाए, उसे हम बोलते हैं कि यार चलो मामला खत्म कर देते हैं यार, इससे पहले बात बढ़े। टू निप इट इन द बड। व्हाट डज टू रोल द डाइस मीन्स? भाई डाइस को घुमाना का क्या मतलब होता है इंग्लिश में या लीगल लैंग्वेज में? टू टेक अ रिस्क इन होप्स ऑफ अ फेवरेबल आउटकम। कोई रिस्क ले लेना इस उम्मीद से कि यार इसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा, यार चलो रिस्क लेके देखते हैं। व्हाट डज टू टर्न द टेबल्स मीन? तो इससे पहले मैं इसकी एग्जांपल दे दूं तो रोल द डाइस मैंने भी करा है, मैंने एक रिस्क लिया आप लोगों के लिए, जहां पे मैंने अपना सारा पैसा और सब कुछ आपके लिए लगा दिया है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। लगभग कोचिंग लिया, और लड़कियों के लिए फ्री है और लड़कों के लिए बहुत ही कम फीस पे पूरे साल की कोचिंग लिया, जिसकी डिटेल मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में और अपने पेजेस पे शेयर भी किया है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक रिस्क लिया है जिसका मुझे उम्मीद है कि अच्छा आउटकम आएगा। अच्छा आउटकम यह आएगा कि जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, गरीब बच्चे हैं, वो भी आगे आकर के कोचिंग से जो डरते हैं पैसे की वजह से, वो भी आगे आकर के यहाँ पे बैठ करके कोचिंग में, कोचिंग के माहौल में चीजें समझ करके अपना एंट्रेंस और अच्छे नंबरों से रैंक के साथ निकाल सकते हैं। और आप भी ये चीज कर सकते हैं, टू रोल द डाइस कर सकते हैं। आपके लिए भी ये फेवरेबल कंडीशन है, आप भी रिस्क लीजिए। अगर आपने एक बार एग्जाम दे दिया, नहीं दिया, आप भी रिस्क लीजिए अपने साथ, और पढ़ाई के लिए बाहर निकलिए थोड़ा घर से और पढ़ाई करिए अच्छे से। अब आइए, तो व्हाट डज टू टर्न द टेबल मीन? टर्न द टेबल का मतलब क्या होता है? टू चेंज अ सिचुएशन इन वंस फेवर। काफी बार सुना होगा आपने, तो भाई किसी के फेवर में एक सिचुएशन को आपने पलट दिया तो टर्न कर दिया आपने टेबल। व्हाट डज टू स्टिक टू योर गन्स? अपनी गन्स के थ्रू स्टिक रहिए, इसका क्या मतलब होता है? टू रिमेन फर्म इन वन बिलीफ और डिसीजन। जो ये कह रहे हैं वो सही होगा, आपने उस बात पे बिल्कुल आप फिक्स हैं,
आपको पूरा यकीन है कि जो बोल रहा है गलत हो ही नहीं सकता है, उसके डिसीजन के साथ आप भी अपना डिसीजन ले रहे हैं, तो इसे हम बोलेंगे टू स्टिक टू योर लॉस। व्हाट डज द राइटिंग ऑन द वॉल मींस? राइटिंग ऑन द वॉल का क्या मतलब होता है? एन ओमेन और वार्निंग ऑफ पोटेंशियल ट्रबल। कोई भी ऐसी वार्निंग जिससे किसी को ये बताया जा सके कि भाई ऐसा करोगे तो ये खतरा है, मतलब पोटेंशियल ट्रबल, आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी, ठीक है। व्हाट डज टू गेट द बॉल रोलिंग का मतलब क्या होता है? बॉल को घुमाते रहना, मतलब टू स्टार्ट अ प्रोसेस और एक्शन। किसी चीज को शुरू तो करो यार, किसी चीज में कोई एक्शन तो लो, चलो आगे बढ़ के केस तो करें, उसके खिलाफ एफआईआर तो करें, तब ना केस होगा। तो इसको कहते हैं टू गेट द बॉल रोलिंग। What does to take a back seat? बैक सीट मतलब पीछे वाली सीट पकड़ लेना, मतलब क्या होता है? तो जो सबऑर्डिनेट रोल और लेस एक्टिव पोजीशन। यार इसमें मुझे आगे आके एक्टिव नहीं होना है, मैं थोड़ा पीछे से आपका सपोर्ट करूंगा, आप आगे जाओ, आगे जाकर के आप लड़ो, उसे हम क्या बोलते हैं? टू टेक अ बैक सीट। What does to bend over backward mean? Bend over backward का क्या मतलब होता है? टू मेक अ ग्रेट एफर्ट टू अकोमोडेट और हेल्प समवन। किसी की बहुत ज्यादा मदद करना, ठीक है, या एफर्ट ऐसा करना जिससे किसी की मदद हो जाए, तो इसे हम क्या बोलते हैं? टू बेंड ओवर बैकवर्ड। तो आप मेरी मदद कैसे कर सकते हैं? आप मेरी मदद ऐसे कर सकते हैं, जो ये हमने लगभग फ्री कोर्स चलाया है, इसकी वीडियो ये वाली या फिर इसकी जो शॉर्ट वाली वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे शॉर्ट्स वाले सेक्शन में और इंस्टाग्राम के एनसीसी क्लासेस के सेक्शन में पड़ी हुई है, आप वहां से जाकर के वो वीडियो शेयर कर सकते हैं, उस वीडियो को देख के आप किसी को वर्बली भी बता सकते हैं और किसी की मदद कर सकते हैं और मेरी मदद कर सकते हैं उसको अच्छी एजुकेशन प्राप्त करने में। आगे चलते हैं। व्हाट डज टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स मीन? इसका मतलब होता है टू डू थिंग्स इन अ रॉन्ग ऑर्डर। आपने कोई चीज करी तो, लेकिन आपने करी कैसे? गलत तरीके से करी या गलत ऑर्डर में करी, उसे क्या कहते हैं? टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। व्हाट डज टू ब्रिंग समवन टू द टेबल मींस? किसी को टेबल पे लाने का क्या मतलब होता है? कि कुछ ऑफर करना, टू ऑफर एन आइडिया और रिसोर्स ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है। व्हाट डज टू क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट मीन? उस ब्रिज को क्रॉस करना जब आप उस ब्रिज पे आओ, उसका क्या मतलब होता है? तो डील विद द प्रॉब्लम ओनली व्हेन इट अराइजेस। उस प्रॉब्लम से आप डील जब भी करेगा जब वो प्रॉब्लम अराइज हो, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। अब आगे चलते हैं। व्हाट डज टू जंप थ्रू हुप्स मींस? तो इसका मतलब होता है टू गो थ्रू मेनी चैलेंजेस और रिस्ट्रिक्शन टू अचीव समथिंग। कई सारे चैलेंजेस या रिस्ट्रिक्शन को आपने पार कर लिया और उसके बाद आपने कुछ अचीव करने का सोचा था या कर लिया, उसे हम बोलेंगे टू जंप थ्रू हुप्स। व्हाट डज बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस मींस? पत्थर और सख्त जगह के बीच में जो चीज होती है उसे हम क्या, इंग्लिश में उसकी मीनिंग क्या निकलती है? फेसिंग टू डिफिकल्ट चॉइसेस। जब आपके पास दो डिफिकल्ट चॉइसेस हो तो आपको क्या बोला जाएगा? बिटवीन अ रॉक एंड हार्ड प्लेस। पर आपके पास दो डिफिकल्ट चॉइस नहीं है, आपके पास एनएलसीसी है, एनएलसीसी क्लासेस है, आप इजीली एनएलसीसी क्लासेस का पार्ट बन सकते हैं। बहुत ही सिंपल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, 500 रुपीज देना है और जो थोड़ी बहुत फीस है बॉयज की वो देनी है और गर्ल्स को तो कुछ देनी ही नहीं है। तो इन कोर्सेज में जो मैंने मेंशन कर रखा है 11 बी और बीएलएलबी, अधिक जानकारी के लिए कॉल जरूर करिएगा 8218342419 पे। अब क्या है? व्हाट डज टू हैव अ चिप ऑन योर शोल्डर मीन? तो चिप आपके शोल्डर पे होने का क्या मतलब होता है? टू हार्बर अ ग्रज और एटीट्यूड ऑफ रेजेंटमेंट। भाई किसी का से ग्रज या फिर एटीट्यूड ऑफ रेजेंटमेंट के बारे में बताना, ठीक है। उसके बाद देखिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। व्हाट डज टू टेक द लॉ इनटू योर हैंड मीन? इसका मतलब होता है कानून हाथ में लेना, यानी टू सीक पर्सनल जस्टिस आउटसाइड एस्टेब्लिश्ड लीगल चैनल्स। मतलब इंग्लिश में इसका मतलब हुआ कि आपने पर्सनल जस्टिस बाहर जाकर के सेटलमेंट कर लिया कोर्ट के, तो सीक पर्सनल जस्टिस आउटसाइड एस्टेब्लिश्ड लीगल चैनल्स, कोर्ट की जगह जाके आपने बाहर कुछ फैसला करवा लिया। व्हाट डज टू लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई? इसका मतलब क्या होता है? टू लीव अ पोटेंशियल कंटेंशियस इशू अलोन। तो किसी चीज को, टू लीव अ पोटेंशियली कंटेंशियस इशू अलोन, मतलब उस चीज को छोड़ ही दिया आपने, ठीक है, जिसमें कुछ इशू था, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? तो लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। पड़ा रहने दो, उसको छोड़ दो, उसमें मत ही पड़ो, उससे प्रॉब्लम हो जाएगी। व्हाट डज टू थ्रो समवन अ लाइफ लाइन मीन्स? ठीक है, टू रेस्क्यू समवन फ्रॉम डेंजर। इसका मतलब होता है किसी को बचा लेना किसी डेंजर या डिफिकल्टी से। व्हाट डज टू गो थ्रू द रिंगर मीन्स? टू फेस अनफेयर ट्रीटमेंट और डिफिकल्टी। इसका मतलब होता है कि आप अनफेयर ट्रीटमेंट आपको झेलना पड़ा या आपको डिफिकल्टीज झेलने पड़ी। व्हाट डज टू हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स? ठीक है, मतलब भाई कील सर पे मारना, इसका अपने सर पे खुद मारना है, किसी और को द्वारा मारने से क्या कहते हैं? टू डिस्क्राइब सिचुएशन एग्जैक्टली करेक्ट। कोई सिचुएशन को बिल्कुल एग्जैक्टली अगर आप किसी को समझा दोगे तो इसे बोलेंगे टू हिट द नेल ऑन द हेड। व्हाट डज टू पे लिप सर्विस मीन? मतलब ये हो गया टू एक्सप्रेस सपोर्ट विदाउट कमिटमेंट। किसी को भाई आपने वादा नहीं किया है पर आप अपना सपोर्ट दोगे, आपने ये बोल दिया लेकिन वादा नहीं कर रहे, ठीक है। व्हाट डज टू बर्न द मिडनाइट ऑयल? ये एग्जाम में अभी आया भी था रिसेंटली, एमयू के और जामिया में भी पहले आ चुका है ये वाला, बीएलएलबी एंट्रेंस में। इसका मतलब होता है टू वर्क लेट इनटू द नाइट, देर रात तक काम करना। व्हाट डज टू शूट वनसेल्फ इन द फुट मींस? अपने आप के पैर में गोली मार लेना। इसका मतलब क्या होता है? टू एक्ट इन अ वे दैट इज सेल्फ डिफीटिंग। कुछ इस तरीके का आपने हरकत कर दी कि आपने खुद को हरा लिया। व्हाट डज टू लुक द अदर वे मीन? भाई किसी चीज को अदर दूसरे तरीके से देखो। टू इग्नोर समथिंग अनडिजायरेबल, कुछ इग्नोर करना आपका जो कि अनडिजायरेबल था। व्हाट डज टू स्पिल द बीन्स मीन? स्पिल द बीन्स का क्या मतलब होता है? बीन्स फैला देने का क्या? ये भी एग्जाम में बहुत आता है, वेरी कॉमन है, इसको तो मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट अपने दिमाग में। इसका मतलब होता है टू रिवील कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। किसी इंफॉर्मेशन को आप
बता दो जो कि कॉन्फिडेंशियल थी, यानी छुपा के आपने रख रखी थी अब तक। व्हाट डज टू विन बाय अ लैंड स्लाइड मीन? इससे क्या मतलब होता है? टू अचीव अ डिसिसिव विक्ट्री, कुछ आपने अचीव कर लिया, ठीक है, बहुत आराम से, मतलब जो मुश्किल था, ठीक है, उसको आपने अचीव कर लिया, डिसिसिव विक्ट्री। व्हाट डज टू वेदर द स्टॉर्म मीन? इसका क्या मतलब होता है? टू इंड्योर अ डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन को अच्छे से देख लेना। व्हाट डज अ बिटर पिल टू सॉलो मीन? बिटर पिल टू सॉलो मीन का क्या, टू सॉलो का क्या मतलब होता है? बी अ डिफिकल्ट सिचुएशन दैट मस्ट बी एक्सेप्टेड, कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आप जानते हो डिफिकल्ट है, आपको उसको एक्सेप्ट करना ही करना, आप एक्सेप्ट करोगे ही करोगे, आप उसमें कोई और ऑप्शन आपके पास है नहीं। व्हाट डज टू ब्रिंग समवन टू बुक मीन? टू होल्ड समवन अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शन, इसका मतलब होता है कि भाई आपने ये किया तो आपकी जिम्मेदारी, आप इसकी जिम्मेदारी मानो, ये आपकी गलती है। व्हाट डज टू थ्रो इन द टॉवल मीन? इसका मतलब होता है टू गिव अप और सरेंडर, किसी चीज को गिव अप कर देना या किसी चीज में आप सरेंडर कर दो जाके। व्हाट डज टू मेक मैटर्स वर्स मीन? किसी चीज को बिगाड़ देने का क्या मतलब? टू इंक्रीज द डिफिकल्टीज फेस, जिसमें आप कोई डिफिकल्टी ज्यादा फेस कर रहे हो या जो आपने डिफिकल्टी फेस की वो आपकी बढ़ गई हो, ठीक है। व्हाट डज टू गो ऑफ द डीप एंड मीन? तो डीप एंड का क्या मतलब होता है बेटा? डीप एंड का मतलब होता है टू बिकम वेरी एंग्री और इरेशनल, आप किसी चीज में बहुत ज्यादा एंग्री हो गए या बिल्कुल ही वो चीज आपके कंट्रोल से चली गई। व्हाट डज द आइडियम हिट द नेल ऑन द हेड मींस? ये हमने पहले भी पढ़ा है, रिपीट हो गया। टू बी एक्जैक्टली राइट और एक्यूरेट, क्या बिल्कुल करेक्ट होना या बिल्कुल सही बता देना किसी चीज को, इसे हम बोलते हैं ये। कल यानी नेक्स्ट क्लास जो हम कल करेंगे लगभग इसी टाइम पे 11 साढ़े 11 के बीच में, वो रहेगी लीगल प्रोवर्ब्स की, जिसमें हम आपके सामने लीगल प्रोवर्ब्स एंड स्टॉक सेइंग्स के 100 क्वेश्चंस डील करेंगे। लगभग आधे एक घंटे की क्लास वो भी होगी। आप लोग कल भी हमसे जुड़िए, ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करिए, ज्वाइन करिए एनएससीसी क्लासेस, कॉल करिए 8218342419, अपना लीगल करियर, अपना लॉ की पढ़ाई, अपनी ह्यूमैनिटीज की पढ़ाई, अपने 11th आर्ट्स एंड कॉमर्स की पढ़ाई स्ट्रांग करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, आपको एनएलसीसी क्लासेस आना है। यहाँ पे हमारी टीम आपका वेलकम कर रही है, आपको पढ़ाने के लिए बहुत ही कम पैसे में, सिर्फ बोलते नहीं है, हमने अपनी फीस में करके दिखा दिया है। और भी कोर्सेज जामिया या जो भी जैसे जैसे उसकी अपडेट आएगी, रिजल्ट आएगा, हम वो भी कोर्स लॉन्च सूनर करने वाले हैं। फिलहाल क्लास 11th बीए और बीएलएलबी एमयू के एंट्रेंस बैचेस शुरू हो गए हैं। फीस आपके यूट्यूब चैनल पे अटैच्ड है, हमारे एनएससीसी क्लासेस के इंस्टाग्राम चैनल पे ऐड है, आप हमें फॉलो एंड सब्सक्राइब करके सारी डिटेल ले सकते हैं, या फिर आप हमें 8218342419 पे कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, वी विल मीट टुमारो in next class. Bye, take care.